क्या साहब शुरू किया जाए? यही से ठीक है ना? बाद मुद्दत के मिले हैं तो कुछ बात करनी ही होगी ना। मित्रों, आप सबके संज्ञान में है कि 30 जून आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, आज रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक की पूजा के पश्चात वो समाप्त हुई। यात्रा नहीं हो पाई थी और इसलिए पहले भी मैंने कई अवसरों पर कहा कि देश भर के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बहुत लालायित थे। आप सबके ध्यान में है कि पहली पूजा 14 जून को हुई थी और 30 जून को जब हमने पूजा की उसके बाद से दर्शन आरंभ हुए। अभी तक 3.65 लाख RFID रजिस्टर्ड पर्सन्स ने दर्शन किए। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड में नहीं करा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्थानीय या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के रेगुलर दर्शन करते रहे। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर था श्रीनगर में, सब के नंबर्स आ जाते थे। कुल दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3.65 लाख है। अगर पीछे 5 साल की यात्राओं को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ये संख्या 5 वर्ष में लगभग सबसे अधिक है। 2016 में 2,20,490, 2017 में 2,60,000 के आसपास, 2018 में 2,85,000 के आसपास, 2019 में 3,43,587, 2021 में यात्रा नहीं हुई। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस यात्रा को लेकर के हैं जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है। एक तो एक प्राकृतिक हादसा हुआ और उसके कारण यात्रा 2-3 दिनों तक बंद रखनी पड़ी। लेकिन मैं बधाई दूंगा यात्रा से जुड़े और उसके प्रबंध से जुड़े सभी अपने सहयोगियों का, खासतौर से आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा श्राइन बोर्ड, NDRF, SDRF के सभी लोगों का। जिस मेहनत से लोगों ने काम किया, हम लोग तीसरे दिन ही यात्रा फिर से बहाल करने में सफल हो गए। अब को ये भी मालूम है कि 44 दिन की यात्रा में 20 दिन वेदर इस बार बहुत खराब रहा है। कई दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे थे, बार बार सावधानी बरतनी पड़ रही थी, कॉशंस जारी करने पड़ते थे और पहले 20 दिन में ही मोटे तौर पर 72-73% यात्रा हो गई थी। 11 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था ऑनलाइन और ऑफलाइन। 566 566 ब्रांच जो है SBI की, PNB की और JNK बैंक, यस बैंक की देश भर में जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। इस बार पहले की यात्राओं की अपेक्षा कुछ चीजें अलग हुई हैं। जैसे एक चंद्रकोट में यात्री निवास बना था जिसमें 3600 लोग रुक सकते थे और ये महसूस किया गया पूरी यात्रा के दौरान उस यात्री निवास के बनने से बहुत सारे लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा मिली। अगर आप देखें तो हमारी जो कैपेसिटी रही है 70,000 लोगों की क्षमता थी, अब इस साल बढ़ा के उसको 1,25,000 तक हम लोगों ने किया था। टॉयलेट्स, सैनिटेशन के अरेंजमेंट जो थे गत वर्षों की तुलना में 240% की बढ़ोतरी की थी। बेड और हॉस्पिटल्स को अगर देखेंगे तो 190% लगभग दुगुना कर दिया था और DRDO के 2 अस्पताल, एक बालटाल कैंप में और दूसरा चंदनबाड़ी में, इससे
कई लोगों की जिंदगी हम बचा सके, और केवल यात्रियों की नहीं बल्कि मैं कहूं कि कई आने जाने वाले लोग भी, स्थानीय लोगों को भी उसका बड़ा लाभ मिला है। ऑक्सीजन बूथ्स में भी 85% की वृद्धि हमने की थी। हेलीकॉप्टर सेवा भी इस बार श्रीनगर से भी शुरू हुई थी। तो मोटे तौर पर ये पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट पैदल सर्विस भी प्रारंभ की गई थी यात्रियों के लिए। RFID के कारण ट्रैकिंग में बड़ी सुविधा हुई। मैं खुद एक दिन बालटाल कैंप की तरफ था, तो एक परिवार की एक बच्ची अपने परिजनों से बिछड़ गई। बहुत ही अल्प समय में RFID के कारण उस बच्ची को उसके परिवार से मिलाया जा सका। मैं चर्चा कर रहा था जिन लोगों ने पहले यात्रा देखी थी, तो कई लोगों ने मुझे बताया कि आप पिछले 5-6 वर्षों में, हमें याद नहीं है कि इतने लंबे समय तक तेज बारिश या मौसम खराब होना 20 दिन तक, ऐसा कभी उन लोगों को ध्यान में नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर 20 दिन मौसम खराब न होता तो शायद संख्या और बढ़ सकती थी। और स्वाभाविक रूप से उस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि उस प्राकृतिक आपदा का जरूर असर इस यात्रा पर रहा होगा। दूसरी बात मुझे आपसे ये कहनी है कि ये ज्ञानी लोग बहुत हैं देश में, और मैं भी जिस चीज से वास्ता नहीं रखता हूं उस पर भी ज्ञान दे सकता हूं। तो यहाँ विद्वान लोग हैं, हर चीज पर राय देते हैं, तो मुझे लगता है उस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। जितने विशेषज्ञ हैं देश के इन मामलों के, उनसे हमने सलाह की थी, उनसे राय ली थी। न कहीं ऊपर पानी था, लेकिन कई बातें यात्रा के दौरान कही गई थी। उसके विश्लेषण में मुझे लगता है कि अब जाने की जरूरत नहीं है, न मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। यात्रा सफल हो गई, एक प्राकृतिक आपदा के अलावा सब कुछ सफल बीत गया, और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। सर, हमने भी वहां गए, हमने यात्रा कवर की, लोगों से भी बात की। सिक्योरिटी ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज रहा। इस यात्रा से पहले भी कई बातें हो रही थी कि काफी जो है थ्रेट है, लेकिन जो आम इंसान वहां है, या जो जैसे सेब वाले थे वहां पे रास्ते में हम मिले लोगों से, वो चाहते थे कि यात्री उनके पास रुके, उनसे बात करें, उनका बिजनेस भी उससे बढ़ेगा। लेकिन एक सेट डिफाइंड रूट था।